ठीक है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि कभी आपने परमेश्वर से स्पर्श को पाया? एक और दो तीन चार पाँच छः सात आठ, चलिए ठीक है, ऑलमोस्ट सबने परमेश्वर से स्पर्श को पाया। ठीक है। हम बोलते हैं परमेश्वर हमें छू, हमें छू, हमें छू। हम हर बार बोलते हैं, जब प्रार्थना करने बैठते हैं हम लोग गीत भी गाते हैं, पवित्र आत्मा हमें छू, हमारी जिंदगी में काम कर। ठीक है, हमारा तो मन है कि वो हमें छुए, लेकिन क्या उसका मन है कि वो आपको छुए? जब उसका मन नहीं होता तो फिर हम ना कैसे आते? उसका मन है जब ही तो हम आ जाते हैं। नहीं आंटी, आने की बात नहीं कर रहा मैं बात करूं टच की। टच टच मुझे करा था, मैं 3-4 महीने में आई थी बेटा, क्या नाम, अब के इतवार को 3 बजे। तो मैं वो कह रही थी मेरी बेटी नहीं है, जिस बेटी ने तेरा दर्द दिखाया मुझे वही नहीं है, वही बीमार पड़ी है, उसको ठीक करेगा तो मैं उसी की गाड़ी में आऊंगी इस पर, और नहीं तो मैं नहीं आ सकती तेरे चर्च में अकेली। फिर भी परमेश्वर आपको लेकर आया, चलिए ठीक है, बाद में। हाँ, तो बात कर रहे थे स्पर्श की। ठीक है, सबने ऑलमोस्ट स्पर्श पाया उसका। ठीक है, नोइंगली अननोइंगली। ठीक है, सबने पाया ना। और वचन बताता है कि जब वो हमें टच करता है, उसका स्पर्श हमारी जिंदगी पे आता है, तो हमारी जिंदगियां चेंज होती जाती है। जब प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति हमारी जिंदगी में आती है, तो हमारी जिंदगी तब्दील हो जाती है, हमारी जिंदगियां बदल जाती हैं। और शैतान इस बात को बहुत अच्छे से जानता है। अगर आप परमेश्वर के अगर वो आपको परमेश्वर के करीब आने से रोक ले, तो वो आपको वो पाने से भी रोक लेगा जो आप पा सकते हो, जो आपको चाहिए। ठीक है, बहुत सी बार ऐसी सिचुएशंस हमारे आगे आती है कि हम परमेश्वर से प्रेयर नहीं कर पाते, बीमार होते हैं, प्रेयर नहीं कर पाते, भवन में नहीं आ पाते, या फिर कुछ ऐसी दिमाग में बात चल रही होती है कि आज मेरा प्रेयर करने का मन नहीं कर रहा, या फिजिकलिटी में हम थोड़े ठीक नहीं होते, प्रेयर नहीं कर पाते। लेकिन क्या उस समय परमेश्वर में टच करता है? क्या उस समय परमेश्वर में टच करता है? आधों के जवाब है हाँ, आधों के जवाब है ना। ठीक है, अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बट द थिंग इज, जो मेन मुद्दे की बात है वो ये है कि यीशु मसीह हमें टच करना चाहते हैं। ठीक है, अगर वो हमसे प्यार ना करते, अगर वो हमें टच ना करना चाहते, तो हमारे लिए कभी जान नहीं देते, है ना। वो ये नहीं सोचते कि यार ये मेरा बेटा है, मैं इसके लिए क्यों जान दूं, है ना। तो क्योंकि उसने हमसे प्यार किया। यूहन्ना 3:16 पढ़े तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश न परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाने के लिए हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा। ठीक है, और यीशु मसीह किससे प्यार करता था? अपने पिता से। पिता किससे प्यार करता था? हमसे। पहले हमसे, तभी तो उसने बोला ना, अगर हम पाप ना करते तो यीशु मसीह को आने की जरूरत नहीं थी, फिर तो गाड़ी सब सही चल रही थी, है ना। क्योंकि हमने पाप किया, आदम हवा ने पाप किया, फिर परमेश्वर को अपनी प्लानिंग को चेंज करना पड़ा, फिर यीशु मसीह को प्लानिंग में लेकर आए। क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता था, इसलिए यीशु मसीह को उसने भेजा, ताकि वो हमारे लिए मारा जाए, गाड़ा जाए और जी उठे, ताकि हमें उद्धार मिल सके। सिंपल सा लॉजिक ये है। ठीक है, लेकिन शैतान इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि अगर मैंने अपने बच्चों को परमेश्वर की प्रेजेंस से ही दूर कर दिया, तो मैं इनको उन चीजों के पास जाने से भी दूर कर दूंगा जो जिसके ये हकदार हैं परमेश्वर में होके, जो ये चाहते हैं इन्हें मिलना चाहिए, जो परमेश्वर ने योजना इनके लिए बनाई है, जो इनके लिए होना चाहिए, वो भी इनसे दूर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से दूर है। अब एक बात बताइए, आपके घर में 2 बच्चे, ठीक है, 2 में से एक बहुत अच्छा काम करता है, दूसरा बिल्कुल काम नहीं करता। ठीक है, लेकिन जो काम नहीं करता वो अपने माता पिता की बात बहुत अच्छे से मानता है, उसका रिश्ता माँ बाप के साथ बहुत अच्छा है। ठीक है, और जो काम करता सब करता है, उसका रिश्ता माँ बाप से अच्छा नहीं है। माँ बाप बोलते हैं ये कर दे, कर तो दिया, ये कर दूंगा। रूडली जाके काम करना, माँ बाप से ढंग से बात नहीं करना। तो आप बताइए, माँ बाप किससे ज्यादा प्यार करेंगे? जिसके साथ अच्छा रिश्ता है। जिसके साथ अच्छा रिश्ता है। अगर हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा है, तो परमेश्वर भी तो हमारे लिए काम करेगा, इवन तो हम उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा है, रिश्ता गहरा है, इसलिए जब भी हम उसे पुकारेंगे वो हमारे करीब आएगा, हमें छुएगा, हमें टच करेगा, वो बताएगा कि बेटा मैं तेरे साथ साथ चल रहा हूँ, मैं तेरे पास पास चल रहा हूँ, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, तुझे हिलने की जरूरत नहीं है, विश्वास में मैं तेरे साथ साथ चल रहा हूँ। कोई बात नहीं, तो मेरे लिए कुछ नहीं कर पा रहा, लेकिन मेरी योजना तेरे लिए बड़ी है। वो दिन जल्दी आ रहा है जब तू मेरे लिए काम करेगा बड़े बड़े, वो दिन जल्दी आ रहा है जब मैं तेरे को खड़ा करूंगा अपनी महिमा के लिए। हो सकता है दुनिया के लोग बहुत से काम कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर के साथ सही नहीं चल रहे।
दुनिया के लोग बहुत बड़ा बड़ा दान दक्षिणा दे रहे हो, लेकिन परमेश्वर के साथ सही नहीं है। और मैं आपको बताऊं, अगर आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ सही है ना, आप पाप भी क्यों ना कर दे, परमेश्वर फिर आपको माफ करके अपने गले से लगा लेगा। क्यों? क्योंकि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा है। आज कितनों का रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्योंकि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा है। अब बात करते हैं स्पर्श की, ठीक है। आप आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, सब माँ बाप हैं यहाँ पे, छोटे बच्चे हैं, जब आप उनको छूते हो अपने छोटे बच्चों को, तो छोटे बच्चों को क्या महसूस होता है? या जब आप अपने बच्चों को गोदी में लेते हो तो उसको क्या महसूस होता है? अगर जैसे वो सोनम दीदी का बेटा बैठा है, अगर मैं उसको अपनी गोदी में ले लूं, जब तक सो रहा है तब तक ठीक है, लेकिन जब उठ के देखेगा कि किसी और ने मुझे अपनी गोदी में लिया, भागेगा, उछल जाएगा कि मैं किसकी गोदी में आ गया। वो मुझे जानता नहीं, मैं उसे जानता नहीं, अननोइंगली मैंने उसे पकड़ लिया, ठीक है। तो वो पहले देखेगा यार मैं किसकी गोदी में आ गया, लेकिन उसे आराम किसकी गोदी में मिलेगा? माँ की गोद में, उसके बाप की गोद में। क्यों? क्योंकि वो स्टार्टिंग से उसने अपने बॉन्ड को उनके साथ बना के रखा है, स्टार्टिंग से उनकी गोदी में रहा, उनकी स्मेल को जानता है कि वो क्या महक है उनके। वैसे ही जो हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, परमेश्वर में गोद में उठा के रखता है, उसका स्पर्श हमारे लिए अलग, हम जरा सा ही परमेश्वर का टच ऐसा होता है ना, हमें पता चल जाता है हाँ ये परमेश्वर ने टच किया, ये कोई और टच नहीं है, परमेश्वर का टच है। अब मेरे को पता है मैं ब्लेस होने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे छू लिया। मैं विश्वास करता हूँ कि यहाँ बहुत से लोगों को परमेश्वर टच करेगा, और आप समझ जाना कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ नया करने वाला है। आमीन। ठीक है, अब टच की बात करें, टच होते हैं 2 प्रकार के। एक इंटेंशनली टच किया गया, यहाँ मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको टच करूँ। एक होता है चलते चलते गलती से लग गया, ठीक है। तो ये सेंस हम सब में है कि कौन सा टच इंटेंशनली किया जा रहा है, कौन सा अनइंटेंशनली किया जा रहा है, ठीक है। और बाइबल में कहीं बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जहाँ पे यीशु मसीह ने खुद जाके टच किया लोगों को, उनकी जिंदगियां बदल गई। और 1-2 किस्से ऐसे हैं जहाँ पे यीशु मसीह को पता नहीं चला, लेकिन कोई और उसको टच करके चला गया, और तब भी उसमें से सामर्थ्य निकल गई, ठीक है। आप एक बल्ब है, ठीक है, मैं इस बल्ब की बात करूं, लाइट दे रहा है, ठीक है, मेरे को इसको चेंज करना है, तो मैं जाऊंगा, पकड़ूंगा, हिलाऊंगा और चेंज करूंगा, ठीक है। लेकिन तो अगर ये बल्ब गर्म है, मैं इसको पकड़ूंगा तो ही मेरा हाथ जलेगा। अगर मैं इसके नीचे खड़ा होकर यूं कर दूं और ये गिर जाए, ठीक है, मेरे हाथ में, तब भी मेरा हाथ जल जाएगा, ठीक है। तो इसमें इसका क्या रोल है? गर्मी, इसमें तो गर्मी है, इसका तो काम है जलाना। अब मैं इसको जानबूझ के जाके पकड़ूं तो भी जलूंगा, गलती से इसके पास से निकल जाए मेरे ऊपर गिर जाए तो भी जल जाऊंगा। तो ये इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। यीशु मसीह की जिंदगी में ऐसी बहुत सी बार हुआ कि उन्होंने कई लोगों को जानबूझ के छुआ, लोगों ने बोला कि तुम्हें छू तो हम चंगे हो जाएंगे, तुम्हें छू तो हमारी परिस्थितियां बदल जाएंगी। और कई बार चलते चलते लोगों ने उसे छुआ और वो चंगे होकर चलते बने, अपना काम करते बने, ठीक है। उसके स्पर्श को लेने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। आप में से कितने लोग ऐसे जिनके दिमाग में इस समय चिंता चल रही है? 1 2, सब मतलब ऑलमोस्ट चल रही है। कितनों को ये चिंता है घर जाके खाना क्या बनाना है, ठीक है। कितनों को ये चिंता है कि मेरे बिजली का बिल कैसे जाएगा। कितनों को ये चिंता है परमेश्वर के लिए अच्छे से इस्तेमाल कैसे हो पाऊंगा। कितनों को ये चिंता है कि मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ और अच्छा कैसे होगा। कितनों को ये चिंता है कि परमेश्वर कब तू मुझे ऊंचे स्थान पे खड़ा कर। कितनों को ये चिंता है कि परमेश्वर क्या सच में मैं तेरे हाथों में हूँ। अब वो बच्चा चाहता है कि मुझे गोदी में उठाया जाए, लेकिन जो गोदी में उठाने वाला उसका मन भी तो होना चाहिए। अब हमारा चीकू है वो यूं करता रहता है, हम गुस्से में कभी होते हैं, हम नहीं उठाते हैं, उससे पंगे लेते हैं। वो बच्चा तो चाह रहा है कि मुझे उठाओ, लेकिन हमारा मन है नहीं उठा रहे, हम पंगे लेंगे तेरे से। अगर यीशु मसीह का मन ऐसा हो गया तो हम चाह रहे हैं खुदा हमें उठा ले यार, हमें अपनी बाहों में ले ले, हमें गले लगा ले, हम तेरे से मिलना चाहते हैं। यीशु मसीह बोले क्या तेरे काम ऐसे हैं कि मैं तेरे को गले लगाऊं? क्या तू इस लायक है कि मैं तुझे उठाऊं? क्या अभी तक तूने अपने पापों के लिए क्षमा मांगी कि मैं तुझको उठाऊं? क्या अभी तक तूने मेरे लिए कुछ ऐसा किया जो मेरे को लगे कि हाँ मुझे इसको उठाना चाहिए? हम ना बहुत सी बार ऐसे काम कर जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिजिकली जो भी वॉट एवर, ठीक है।
बट द थिंग इज, जब हमारे यहाँ पे लड़ाई चल रही होती है ना, हमारे क्या कहते हैं इसको, विवेक में, कॉन्शियस में जब लड़ाई चल रही होती है ना, तो बहुत सी चीजें ऐसी होती है जिसको हम होल्ड ऑन करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, जबकि उनको पकड़ने का कोई महत्व नहीं होता, हम उसे पकड़ के रखते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, ये पानी का ग्लास दिख रहा है, इसमें आधा ग्लास में पानी आधा खाली है, आप इसको कितनी देर पकड़ के रख सकते हैं? ऐसे कितनी देर पकड़ के रख सकते हैं? 2 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट के बाद ये ग्लास भारी लगेगा, 5 मिनट के बाद यहाँ से हाथ यहाँ आ जाएगा, 10 मिनट का यूं हो जाएगा, और से बोले भाई रखो यार। हार्डली कितना पानी, 150 ग्राम पानी भी नहीं है, लेकिन वो 150 ग्राम पानी को आप आधे घंटे में उठा के नहीं रख सके। सेम हमारा पाप है। ये जो हमारा पानी है ना, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वो यहाँ रखा जाए, इतने में रहे या इतने में रहे, इसकी मात्रा उतनी की उतनी ही है। वैसे ही हमारे साथ होता है, हम अपने पाप को इतना पकड़ के रखते हैं, पाप को कोई वो नहीं पड़ रहा, पाप तो यहाँ पर भी उतना ही हो रहा है, यहाँ पर भी उतना ही हो रहा है, पाप को फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क किस चीज को पड़ रहा है? हमारे और परमेश्वर के रिश्ते को, जो उसके करीब नहीं आ पा रहे हैं, हम उससे उस स्पर्श को नहीं ले पा रहे हैं जो हमें ब्लेस करने चाह रहा है। हम अपने पाप को पकड़ के रखते हैं, खुदा मेरे तो बहुत बड़ी गलतियां होगी, खुदा मैं तो माफी के काबिल नहीं हूँ, परमेश्वर मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे को तो कैसे माफी मिलेगी, ये वो ये वो ये वो। यीशु मसीह ने कभी एक बात बोला कि मैं तुझे माफ नहीं करूंगा? बाइबल में कहीं लिखा है यीशु मसीह ने बोला कि मैं तुझे माफ नहीं करूंगा? क्या बोला? तेरे पाप कैसे ही हो, कितने अर्गवानी रंग के भी क्यों ना हो, तू एक बार मेरे पास तो आके देख, मैं तेरे पापों को हिम की तरह श्वेत कर दूंगा। मतलब तेरे अंदर एक अंश भी नहीं बचेगा पाप का। अयन से उत्पत्ति पढ़ रहा, निर्गमन पढ़ रहा था, तो वहां पे बहुत अच्छी बात लिखी गई है कि जब इजरायली लोग फिरौन के जंगल से जा रहे थे, मूसा उनको लेके जा रहा था, तो फिरौन ने बोला कि चल तू अपने लोगों को ले जा, लेकिन अपने जो गाय बैल हैं उनको सबको छोड़ जा। मूसा ने बोला कि हम जाएंगे, हमारे साथ हमारे गाय बैल भी जाएंगे, और उनके पैर का एक खुर भी नहीं छोड़ूंगा मैं, एक एक खुर को भी अपने साथ लेके जाऊंगा। क्योंकि शैतान को काम करने के ना एक जरा सा पिन पॉइंट ही चाहिए आपकी जिंदगी में घुसने के लिए। अगर आपको कोई दवाई दी जाती है तो आपके शरीर में पहले इतना चीरा नहीं मारा जाता तब दवाई अंदर जाए, और बहुत पतली सी नीडल होती है, सिरिंज जिसको कहते हैं, तो सुई लगाई जाती है, बहुत पतले से कहते हैं सुई में डाली जाती है, उसको लगा दी जाती है, और विद इन 10 मिनट्स आपको आराम पड़ जाता है। इतना बड़ा शरीर, इतनी सी सुई जो दिखती भी नहीं है ठीक से, वो जब आपके शरीर में जाती है, आपको चंगा कर देती है, तो आप सोचिए कि अगर पाप उससे भी कम मात्रा में आपकी जिंदगी में चला गया तो आपको कितना खराब कर सकता है, वो आपके रिश्ते को कितना खराब कर सकता है परमेश्वर के साथ, पर हम सोचते भी नहीं है। हम नोइंगली अननोइंगली पाप करते जाते हैं। बट एक चीज यहाँ पे अच्छी है, यीशु मसीह कहता है कोई बात नहीं, मैंने तेरे लिए जान दिया ना, कोई बात नहीं। यीशु मसीह पिता कहता है पिता कोई बात नहीं, एक बार इनको माफ कर दे, देख तू इनसे कितना प्यार करता है, तभी तो तूने मुझे मरने के लिए दे दिया, अब जब मैं इनके लिए मर चुका हूँ तो तू इनसे बैर क्यों रख रहा है, इनके पाप क्षमा कर दे, इनको फिर से अपने पास आने दे, एक बार फिर से इनको छू ले, इनको रिस्टोर कर दे, क्योंकि तूने मुझ पे विश्वास किया था और मैं इन पे विश्वास करता हूँ कि ये अब से ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन हम बार 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 इन चीजों में गिर जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए क्या कहता है? मेरे पास आके देख, मुझे पुकार, अगर मैं तेरे पास ना हूं तो कहना, तू एक बार मुझे पुकार, एक कदम बढ़ा मेरे लिए, बिल्कुल तेरे साथ आने के लिए खड़ा हूं। जब मैं अपनी बाइबल स्टडी लेता था तो मैं एक चीज बहुत अच्छे से सिखाता था, ये बच्चों को पता होगा, मैं बोलता था कि यीशु मसीह आपसे सिर्फ एक प्रार्थना दूर है, आप उससे कितना भी दूर चले जाओ, वो सिर्फ आपसे एक प्रार्थना दूर है, सिर्फ एक प्रार्थना करने की जरूरत है। परमेश्वर में भटक गया था, आज मैं फिर से तेरे साथ जुड़ना चाहता हूँ। सेकंड नहीं लगेगा, परमेश्वर आपके साथ जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने मन फिरा लिया। यही है सच्चा पश्चाताप। भूल जाइए आपने कितने पाप करी, भूल जाइए आपके दिमाग में क्या चल रहा है, भूल जाइए आप कितने पापों को पकड़ के बैठे हैं, सब भूल जाइए। बस ये याद रखिए, परमेश्वर यीशु मसीह तू बस मेरे से एक प्रार्थना दूर है। मैं कहीं भी फंस जाऊं, मैं एक प्रार्थना करूंगा, मुझे पता है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, हमारा छुड़ाने वाला मरा नहीं है, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है और आज वो यहाँ मौजूद है, हमको स्पर्श करने के लिए, हमारी जिंदगियों को बदलने के लिए। आमीन। आइए हम बाइबल में से देखते हैं, पहले मेरे साथ निकालिए मत्ती उसका 8 उसका 2 और 3।
मत्ती 8वां अध्याय, मत्ती 8, 2 और 3। पेज नंबर 12, मत्ती 8 अध्याय और उसकी दूसरी आयत से पढ़ना। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। ठीक है, तीसरी आयत में लिखा है, यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और बोला कि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जाए। यीशु मसीह चाहते थे कि वो शुद्ध हो जाए। उसको किस चीज की बीमारी थी? कोढ़ की। कोढ़ पता है क्या होता है? हाँ, अछूत की बीमारी कहते हैं कि अगर वो मतलब सोरोसिस भी कहते हैं इंग्लिश में उसको, लेप्रोसी, सोरोसिस। अगर वो आपके बॉडी में हो जाए कहीं पर तो वहाँ स्किन गलनी शुरू हो जाती है, स्किन सूख सूख के गिरनी शुरू हो जाती है। उस टाइम पे जो कोढ़ी लोग होते थे उनको शहर से बाहर एक जगह दे दी जाती थी कि तुम कोढ़ी हो, तुम अगर शहर में रहोगे तो शहर में कोढ़ फैला दोगे। तो हम चाहते हैं कि तुम शहर के बाहर रहो, शहर के अंदर भी ना हो, तुमको खाना वहीं पहुंचा दिया जाएगा सरकार द्वारा, जो भी होगा, अंदर नहीं आना। और सोचिए जिन बंदों को बाहर रखा जा रहा है शहर के भी, उसको यीशु मसीह छू रहा है। यीशु मसीह को डर नहीं लगा कि अगर कोढ़ मेरे को हो गया तो? क्योंकि कोढ़ आंटी ने बताया अछूत बीमारी है ना, उसमें छूते नहीं है किसी को। अगर आज भी किसी को लेप्रेसी हो जाए, हम जैसे लोगों को जानते हैं जो लेप्रेसी मिशन में काम करते हैं, वहां पे क्या होता है, जब आप अंदर जाते हो तो आपके पैर में, आपके हाथ में पूरे ग्लव्स पहनाए जाते हैं। बिना ग्लव लगाए आपको टच करने की इजाजत नहीं है। क्यों? क्योंकि कोढ़ ऐसी बीमारी है। तो जब वो वहां पे जाते हैं पूरा अपने आप को पैक करके सैनिटाइज करके जाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही यीशु मसीह को डर नहीं लगा। यीशु मसीह था तो इंसान ही, इंसानी रूप में था, उसको डर नहीं लगा यार मैं इनको छूऊंगा, अगर ये कोढ़ मेरे ऊपर आ गया तो मेरे साथ तो इतनी सारी भीड़ चलती है, ये कोरोना वायरस की तरह फैल गया तो सब बीमार हो जाएंगे। तो नहीं लगा उसको डर। आपको लगता है? कहीं लगता है थोड़ा बहुत लगता है, हम इंसान है ना, हमें लगता है डर, ठीक है। बट द थिंग इज, यीशु मसीह किसी को छूने से नहीं डरा, क्योंकि उसको पता था कि जब वो किसी को छू देगा ना तो उसकी सामर्थ्य ऐसी काम करेगी कि बंदे की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और यहाँ पर भी वही लिखा है कि जब उसने उसे कहा, यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तो शुद्ध हो जा। अगली लाइन में, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। तुरंत, 10 मिनट 15 मिनट नहीं लगे। यहाँ पे इंजेक्शन लगाने के 10 मिनट लग जाते हैं, 10 मिनट के बाद इंजेक्शन का काम शुरू होता है, एंटीबायोटिक का काम शुरू होता है। यहाँ तो सुपर फास्ट, यहाँ छुआ चंगा हो गया, जस्ट छूना उसका। आप सोचिए, यीशु मसीह उसको जानता नहीं था, लेकिन उसने बोला तो मुझे छुएगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा। यीशु मसीह ने बोला मैं ठीक है मुझे छूंगा, और जैसे ही उसने छुआ वो चंगा हो गया। जिसको यीशु मसीह जानता नहीं उसको छू के चंगा कर रहा है। परमेश्वर ने हमारे लिए तो ये बोला कि मैं तुमको जानता हूँ, मैंने तुम्हारा नाम अपनी हथेली पे लिखा है, माँ के गर्भ में आने से पहले मैंने तुम्हें रचा है, मैंने तुम्हें बनाया है। मतलब यीशु मसीह में जानता है। तो अगर जिसको नहीं जानता उसको छू के टच कर सकता है, उसको चंगा कर सकता है, तो क्या आपको जब वो जानता है तो आपको छू के टच करके नहीं बदल सकता? लेकिन हमारी प्रॉब्लम है, हम कहते हैं नहीं तो हमें नहीं जानता। क्यों? क्योंकि जिसका रिश्ता हमारे साथ अच्छा नहीं होता ना, हम उसको नहीं जान सकते, ठीक है। अब मैं अपनी फियांसे से बात करता हूँ, मुझे उसके सारे राज पता है, उसको मेरे सारे राज पता है, ठीक है। और वैसे अगर चर्च में किसी और से बोलो यार तुझे उसके रास्ते हैं, मुझे कैसे पता होगा? मेरे को 24 घंटे बात हो रही है उससे। लेकिन जिससे बात हो रही है, जिससे रिश्ता है मेरा, उसके बारे में मुझे सब कुछ पता है। और मैं कभी उससे ये नहीं बोल सकता कि मुझे तो बात पता नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो सब बात बताती है, मैं सब बात बताता हूँ। वैसे ही जब यीशु मसीह के साथ हमारा रिश्ता होता है, ठीक है, तो यीशु मसीह के बारे में सब जानता है, लेकिन हम उसके बारे में बहुत बात नहीं जानते। क्यों? ये नहीं पढ़ते। इसमें लिखा है यीशु मसीह कैसा है, इसमें लिखा है कि परख के देखो कि मैं कितना भला हूँ, मैं कैसा परमेश्वर हूँ। हम जब ये नहीं पढ़ेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि यीशु मसीह क्या है? वो इंसान है, वो आत्मा है, वो भूत है, वो क्या है? क्या वो? आजकल के लोगों की यही समस्या है। यीशु मसीह तू हमें छू ले, हमें जांच कर जान ले। आपने उसको जांच कर जाना? आपने देखा? वचन कहता है टेस्ट मी, मुझे चख के देखो, मुझे चखो तो सही मैं कैसा हूँ, एक बार जानो तो सही मेरा हृदय क्या कहता तुम्हारे लिए।
मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना 4 किताबें अगर आप पढ़ेंगे, आप समझेंगे कि यीशु मसीह क्या है, उसका अस्तित्व क्या है, उसको क्यों आया, किस लिए आया, उसने उसके आने का प्रोसेस क्या था, उसने क्यों हमारे लिए जान दी। क्रिश्चियनिटी में आजकल सबसे बड़ी जो दुविधा है वो यही है कि लोगों को यीशु मसीह के बारे में पता नहीं है और चले जाते प्रचार करने के लिए। यीशु मसीह के बारे में पता नहीं है, चले जाते ट्रैक्स बांटने के लिए। जब कोई आके भिड़ता है, इसके बारे में प्रचार कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, उनकी बोलती बंद हो जाती है और फिर हम बोलते हैं यीशु मसीह ये तो अच्छा नहीं हुआ। अरे यीशु मसीह ने बोला पहले तैयार हो जाओ, 2-2 करके जाओ, हम तो अकेले जाएंगे, हमारा विश्वास है पवित्र आत्मा हमारे साथ है। अरे पवित्र आत्मा खुद बोल रहा है, लेके जाओ भाई, बैकअप रखो अपना। कोई बैकअप नहीं, कोई कुछ नहीं, उठ के चले जाते हैं। फिर कोई सामना, कोई काउंटर करता है हमें, हमारा मुंह बंद हो जाता है और फिर हम दोष किस पे लगाते हैं, यीशु मसीह पे। यीशु मसीह ने तो बोला है कि तुम ऐसे करोगे तो ऐसा होगा। अपना बैकअप रखो प्रेयर में। प्रेयर में बैकअप नहीं, प्रेयर लाइफ नहीं, और चल दिए प्रचार करने तो मुंह की खा के आओगे, कभी चर्च बढ़ा के नहीं आओगे, हमेशा गिर के आओगे। यही समस्या आज बहुत से क्रिश्चियंस के साथ है, मसीहों के साथ है। मसीह लोग करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन किसके लिए करना चाहते हैं उसको ढंग से नहीं जान पाते। ठीक है, यीशु मसीह ने बोला कि मैं तुझे छूंगा तू चंगा हो जाएगा, और वो चंगा हो गया। यहाँ पे तो बात हुई हीलिंग की। ठीक है, जब यीशु मसीह उस टाइम पे हील कर सकता है तो मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह आज भी हील करने की ताकत रखता है, चंगा करने की ताकत रखता है। ठीक है, अगले पॉइंट में आते हैं। अगला है मरकुस, उसका 5 का 21 से 24। पेज नंबर 58, मरकुस 5वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था कि याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्षों से लहू बहने का रोग था। नहीं, 24 तक हो गया, गिरे पड़ते थे। यहाँ पे बताया कि छोटी बेटी थी याईर की, वो मरने पड़ती। ठीक है, अब आज मेरे साथ 35 वह सरदार यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। जो बात वे कह रहे थे, यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने ना दिया। आराधनालय के सरदार घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते हो और क्यों रोते हो, लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। घर के लोग क्या कह रहे हैं? लड़की मरी नहीं। घर के लोग क्या कह रहे हैं? और तो बाहर तक ढिंडोरा पीट कर आ गए, लड़की तो मर गई, लड़की तो मर गई। लेकिन जैसे यीशु मसीह एंटर हुआ, यीशु मसीह ने क्या बोला? लड़की मरी नहीं है, सो रही है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, यीशु मसीह एंटर होते हैं तभी से चीजें बदलनी शुरू हो जाती है। अभी तक वो मरी हुई थी, अब वो सो रही है। अगर देखा जाए, जब हम सो रहे होते हैं, हमें क्या सुध होती है? कोई सुध, कोई आके मार जाए, मार जाए, उसके बाद पता चल जाए पिट जाते हैं, है ना। वैसे ही जब यीशु मसीह आए, चीजें बदलनी शुरू हो गई, चीजें बदलनी स्टार्ट हो गई। जो मर चुकी थी चीज, वो अब सो रही है। आगे क्या लिखा है? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु सबको निकाल कर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के भीतर जाकर जहाँ लड़की पड़ी थी गया। लड़की का हाथ पकड़कर उसे कहा, तलीता कूमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी। यीशु मसीह आए, लड़की मरी नहीं है, लड़की सो रही है। सब हंस रहे हैं, जा एक और आया, इतने तांत्रिक बाबा देख लिए, वो कम थे क्या? अब जो तू भी आ गया करने। यीशु ने सबको बाहर निकाल दिया, सिर्फ उन लोगों को रखा जो विश्वास रखते हैं। आज आपकी जिंदगी में कैसी सिचुएशन हो? एक ना इंस्टाग्राम पे कोट है, बहुत अच्छा है
कि वो जो ड्रीम होता है ना, या जो इसको विजन कहते हैं, आपका विजन जो है, ठीक है, वो तब तक एक विजन नहीं हो सकता जब तक वो आपकी जेब से मैच कर रहा हो। आपका विजन कभी आपकी जेब से मैच नहीं करेगा, आपका विजन कभी आपकी सोच से मैच नहीं करेगा। आपको लग रहा है हम तो इतने से लोग हैं, हम तो ज़रा से लोग हैं, हम तो 10,000 कमाते हैं, हम सपने देख रहे हैं 10 लाख की गाड़ी की, कैसे होगा? हमारा तो इतना सा चर्च, हमारा तो इतना सा घर, हमारी तो बुद्धि भी इतनी सी है। अरे बुद्धि बढ़ा लो, यीशु मसीह बहुत बड़ी बुद्धि देने आया है। हाँ, सब इतना इतना सा है, कैसे होगा? लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? तू अपने मुंह को पसार, मैं उसे भर दूंगा। इतना सा मुंह, इतना तो कर सकते हैं, इतना करेंगे तो यीशु मसीह इतना बड़ा कर देगा। यीशु मसीह ने वहां पे भी यही किया, अंदर गए, चीजें बदलनी शुरू हुई, विश्वास के साथ गए। जो अविश्वास की बातें थी, अविश्वासी लोग थे, सब निकाल दिए, निकलो यहाँ से, जरूरत नहीं मुझे तुम्हारी, मुझे उन लोगों की जरूरत है जो विश्वास करते हैं। वो अंदर गए विश्वासियों के साथ, लड़की का हाथ पकड़ा। अभी तक लड़की मरी हुई थी बाहर जब थे, जब अंदर आए तो सो रही थी, अब लड़की का हाथ पकड़ा, बोला उठ, खड़ी हो जा, और लड़की खड़ी हो गई और चलने फिरने लगी। मर गई थी, आपकी सिचुएशन मर गई, आपका फाइनेंस मर गया, आपके रिश्ते मर गए, लेकिन आज अपने रिश्तों को बोलना, अपने फाइनेंस, जो भी चीज मर गई थी, आज उससे बोलना तलीता कुमी, यीशु के नाम से उठ जा। आज वो उठने वाली है, आपका फाइनेंस उठने जा रहा है, आपकी सोचें खुलने जा रही हैं, आपका जो शरीर है वो खुलने जा रहा है यीशु के नाम से। जो चीज मरी हुई थी आज वो उठ गई है यीशु के नाम से। आमीन। चलिए, यीशु मसीह एक मृत लड़की को जीवित कर सकता है, तो मैं समझता हूँ आप मरे हुए तो नहीं है। हो सकता है फीलिंग्स में कहीं ना कहीं मर गए हैं, लेकिन हम जिंदा हैं, हम जिंदा हैं। आप जिंदा हैं, आप जिंदा हैं, आप जिंदा हैं, जिंदा हैं। जो चीज जिंदा है वही परमेश्वर का धन्यवाद दे सकती है, क्योंकि हम जिंदा हैं, परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करता है और बड़े बड़े कार्य वो करना चाहता है, इसलिए हम उसका धन्यवाद कर सकते हैं। और अगर हम मरे नहीं हैं तो आज परमेश्वर काम हमारी जिंदगी में चल रहा है। अगर उसका काम खत्म हो जाएगा, हम नहीं रहेंगे, हम बस हो गया पूरा। मैं जब प्रेयर करता हूँ अकेले में बैठ के, तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर जिस दिन तेरा काम मेरी जिंदगी से खत्म हो जाए ना, उस दिन मुझे उठा लियो, मुझे मत रखियो। बिना तेरे मैं क्या कर लूँगा? पाप में गिर जाऊंगा, तेरे से दूर हो जाऊंगा, क्या करूँगा तेरे? लेकिन अब तक जिंदा, मतलब परमेश्वर का काम चल रहा है मेरी जिंदगी में, और आगे बहुत बड़े बड़े काम उसने लेने हैं। आमीन। आप जिंदा है, आपकी जिंदगी भी सेम। आइए आगे बढ़ते हैं लूका में, लूका की किताब 7 उसका 11 से 17 तक। पेज नंबर 93, लूका 7 अध्याय और 11वीं आयत से। थोड़े दिन बाद वह नाइन नामक के एक नगर को गया, उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी मां का इकलौता पुत्र था, और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया। 17 तक। इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच एक बड़ा भविष्यद्वक्ता उठा है, और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। और उसके विषय में यह बात सारे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई। आमीन। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा, यहाँ पे हमने पढ़ा कि एक विधवा औरत थी नाइन नाम के शहर में। उस शहर का नाम था नाइन, उस विधवा का नाम नहीं लिखा गया। बट अगर थोड़ा सा अगर हम पीछे जाए उस विधवा के बारे में, वो विधवा मतलब उसकी शादी हुई होगी कभी, उसका एक बेटा था। तो अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो जो ये स्टोरी मैं आपको बताऊं, ये एक स्टोरी है। नाइन नाम एक जगह थी। नाइन का मतलब होता है हैप्पीनेस, खुशहाली, खुशी। ठीक है, खुशी के शहर में एक लड़की रहती थी जो बहुत खुश थी। उसकी शादी हुई, बहुत खुश हुई, अच्छे से जीवन बिताया, उसके बेटा हुआ, बहुत खुश थी। तीनों बहुत अच्छे से रह रहे थे, खुशी के साथ, खुशी के अंदर रह रहे थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ, उसके पति को बीमारी हो गई और वो मर गया। थोड़े एक समय के बाद उसके बेटे को बीमारी हो गई और बेटा भी मर गया। खुशी के शहर में खुशियों में रहते हुए
ये क्योंकि लाइन का नाम खुशी होता है। खुशियों में रहते हुए इसकी जिंदगी में दुख आया। हो सकता है बहुत आगे आजू बाजू आपके बहुत सारी खुशियां दिख रही हूँ आपको कि हमारे घर में इतनी खुशी है, ये बहुत खुश है, सब बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात हो जो आपको दुख दे रही हो। वहां पर भी ऐसी हुआ, वो बहुत खुश रह रही थी, खुशी में रह रही थी, और जब वो अंदर घुसी उस जगह के, उसका बेटा मर गया। और जब उसका बेटा मरा तो पूरे घर में, पूरे मोहल्ले में रोना पिटना छा गया, क्योंकि जवान इंसान की मौत, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अच्छा नहीं माना जाता। वो कहते हैं कि इतनी छोटी सी उम्र में चले गए, ये चीज अच्छी नहीं है, ठीक है। वहां पर भी यही हो रहा था। तो जब वो उसको लेके जा रहे थे तो वहां पे सामने से यीशु मसीह आ रहे थे। अब यीशु मसीह अकेले नहीं आ रहे थे। जब यीशु मसीह चल रहे थे तो लोग उसके पीछे आराधना करते चलते थे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह शांति का दाता है। जो जिसको वो छूता था, जो उसके पीछे होता था, जो उसकी बातों को सुनता था, वो खुशी में रहता था। आप सोचिए, खुशियों में से खुशी निकल के जा रही है, खुशी में से दुख आ रहा है, और यहाँ सामने दुख में से खुशी आ रही है। एक तरफ यीशु मसीह आ रहे थे, एक तरफ ये लाश आ रही थी, ठीक है। जिस टोले का, या कहते हैं जिस ग्रुप का सामना, या जिस ग्रुप को लीड यीशु मसीह दे रहे थे, वो खुशी के साथ चल रही थी, लेकिन जिस ग्रुप को लीड मौत कर रही थी, वहां पे सब मातम छाया हुआ था। आज आप किसको लीड कर रहे हैं? आप किसके पीछे चल रहे हैं? खुशी के पीछे चल रहे हैं, मातम के पीछे चल रहे हैं? पहले तो आपको सोचने की जरूरत है, ठीक है। एक तरफ यीशु मसीह आते खुशियों को लेके, और वहां खुशियों में से मातम निकल के आ रहा था। जैसे दोनों का एनकाउंटर हुआ, यीशु मसीह ने देखा कि वो विधवा रो रही है, इससे कोई नहीं है। यीशु मसीह ने बोला ठहर दो। जब वो ठहर गए, उसने बोला, उसने छुआ अर्थी को, अर्थी वहीं ठहर गई। पिछली बार में हमने पढ़ा था कि वहां वो याहिर की बेटी मर गई थी, वो तो घर में थी। अब क्या सीन है? मर गई, मर के घर से बाहर भी निकाल दिया, ले जा रहे थे इसको। मैं फिर आपको बोलना चाहता हूँ, अभी तक हम सोचते थे हमारी जो सिचुएशन है मर गई है, हमारा फाइनेंस मर गया है, हमारे रिश्ते मर गए हैं, हमारी स्पिरिचुअलिटी डेड हो गई है, हम आत्मिक तौर से मर गए हैं। आज हो सकता है आत्मिक तौर से, या हम अपनी जिंदगी में वो मरी हुई चीज को बाहर निकाल के लेके जा रहे हो कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता। 1% चांस नहीं है कि सब कुछ हो जाए। सब निकल के जा रहा था, लेकिन जैसे यीशु मसीह के साथ उसका एनकाउंटर हुआ, वो चीज वहीं ठहर गई। आज आपकी चीजें बाहर निकल रही हो आपकी जिंदगी से, आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हो आपकी जिंदगी में आपकी चीजें, लेकिन जैसे यीशु मसीह छुएगा उसको, वो रुक जाएंगी। यीशु मसीह छुएगा उसको, वो उठ जाएंगी। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह में वो ताकत है आपकी चीजों को रेज करने की। जब वो खुद मर के जिंदा हो सकता है, तो उसमें ये ताकत है कि वो आपकी मरी हुई चीजों को भी जिंदा कर सकता है। जब वो मौत जा रही थी, उसने मौत को रोक दिया, जिंदा कर दिया, और पूरे शहर में क्या हो गया? ढिंडोरा मच गया। तो वो ये कौन आ गया? आज हो सकता है आपके रिश्ते मर गए हो, आज हो सकता है आपका फाइनेंस मर गया हो, आपकी सेहत मर गई हो, आपकी स्पिरिचुअलिटी डेड हो गई हो, लेकिन यीशु मसीह आज उसको छूने वाला है। हो सकता है आपके घर में आपके बच्चे आपकी ना सुनते हो, आपका पति आपकी ना सुन रहा हो, आपके माँ बाप आपकी ना सुन रहे हो, आपका फाइनेंस आपका साथ ना दे रहा हो। आज कोई भी चीज़ हो सकती है ऐसी जो आपका साथ ना दे रही हो, लेकिन आज यीशु मसीह उसमें एंटर कर चुका है। आज यीशु मसीह उसे रोक चुका है, उसने वो छू लिया अभी, उसने वो रोक दिया अभी। अब आपका काम है, क्या आप उसे जिंदा होते हुए देखना चाहते हैं? जब प्रार्थना करता हूँ, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कभी कभी कि परमेश्वर ले तू मुझे इस्तेमाल कर। मैं देखना चाहता हूँ खुदा तो मुझे कितना इस्तेमाल कर सकता है। आप एक हद तक एक इंसान को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर तो अनलिमिटेड है, अनकंडीशनल है। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर ले मुझे इस्तेमाल कर, और मैं देखना चाहता हूँ कि तू मुझे कितना ही इस्तेमाल कर सकता है, क्या इस्तेमाल कर सकता है तू मुझे। और पता है, मैं कभी कभी उसे शर्मिंदा कर देता हूँ, लेकिन वो कभी मुझे शर्मिंदा नहीं करता। मेरे जेब में बहुत सी बार ऐसा होता है, एक सिंगल पेनी नहीं होती, मुझे अपना फोन रिचार्ज करना होता है, कहीं कुछ देना होता है, और मैं ऐसे ऊपर देखता हूँ, बस इतना ही था। कुछ होता है, कहीं से कुछ आता है, जितनी जरूरत होती है एग्जैक्टली वो अमाउंट आता है।
रिफिल हो जाता है। मैं सोचता हूँ मेरा फाइनेंस तो मर गया, अब क्या होगा? सडनली कुछ होता है, यीशु मसीह एंटर करता है, वो छूता है, वो बदल देता है और उसको जिला देता है। मेरी जेब भर जाती है, मैं खुश हो जाता हूँ। तो वहाँ परमेश्वर प्रेयर करने बैठता हूँ, हो नहीं रही, क्या करूँ? नहीं कर पा रहा। लास्ट संडे से लेके संडे मंडे ट्यूसडे 3 दिन मेरे मुंह में इतना गंदा दर्द था, मेरे जीभ पे मेरे होठ पे छाला हो गया था, मैं बोल तक नहीं पा रहा था। मेरे घर वालों के नाम बस चुप होकर बैठा हुआ था, उनको लगा बीमार हो गया, उनको लगा कोई दिक्कत आ गई इसको। पूछ रहे भाई क्या हो गया तेरे को, सब ठीक है? मम्मी ने कल बोला कि मुझे जाना है, पापा को जाना है, तो वेडनेसडे की मीटिंग आपने ली। मैंने कल शाम को पूरी तैयारी करके रखी और शाम तक मेरा मुंह नहीं खुल रहा था। मैंने ऐसे ऊपर देखा, हाँ जी क्या ये खुलेगा नहीं तो मुंह कैसे चलेगा, कैसे सब है? भैया भी नहीं आ रहे वर्शिप करने के लिए, कोई और भी नहीं है जिसको बोलूं, कैसे चलेगा भाई? बैठ गया चुप हो गया, आप प्रार्थना करें, मुझे नहीं पता तू कैसे करेगा, लेकिन इतना जानता हूँ कि तू करेगा। सुबह उठा, मुंह नहीं खुल रहा, एक वक्त पे ऐसा भी रोने लग गया, कैसे बोलूंगा भाई, मुंह नहीं खुल रहा, खाया नहीं जा रहा, पिया नहीं जा रहा, कैसे करूंगा? 2:30 बज गए, अब मैं जा रहा, देखा जाएगा। यहाँ आया, कुछ हुआ, तब से मुंह बंद नहीं हुआ। हमें मुर्दा परिस्थिति जीवित करने वाला परमेश्वर हमारे साथ। लड़ाई हो जाती है कभी कभी दोस्तों में, घर वालों में, बनती नहीं है। परमेश्वर देख ले, आजा, तू तो सब कुछ करने वाला है, तूने तो सब कुछ कर दिया, आजा यार प्लीज करवा दे। कुछ होता है, चीजें बदलने लग जाती हैं, सामने सामने देखता हूँ चीजें बदल रही। हमारी अभी शादी होनी है, ठीक है, ये मैं आपको गवाही देता हूँ एक, ठीक है। एक शादी के लिए देखा जाए तो नॉर्मल सी बात होती है, लड़के में देखा जाता है अच्छा कमा रहा हो, दिखने में अच्छा हो, घर परिवार अच्छा। मेरा घर परिवार अच्छा है, खुदा का धन्यवाद, मैं दिखने में बहुत सुंदर हूँ, खुदा का धन्यवाद। लेकिन जो तीसरी सबसे बड़ी चीज होती है पैसा, वो नहीं है, ठीक है। जब मेरे लिए बात की गई लड़की के लिए, ठीक है, मैंने 1.5 महीना प्रार्थना करी। मैंने बोला अगर वो यही है तो परमेश्वर मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करे, नहीं तो छोड़ दे, मुझे नहीं चाहिए। जिस दिन मेरी बात हुई ना, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी जेब में सिर्फ 75 रुपये पड़े। 75 रुपये परमेश्वर ने मुझे मेरी वाइफ से ब्लेस किया। आगे बढ़े, घर नहीं है, रहेंगे कहाँ पे? सोचा पहले घर चेंज कर लेते हैं, शिफ्ट कर लेते हैं, कुछ करते हैं, नहीं है। कैसे करेंगे परमेश्वर? हे खुदा, तो ही करने वाला है। तूने तो मुर्दों में जान दे दी, मैं तो फिर जिंदा हूँ, मेरी चीज तो फिर जिंदा है। घर बनवाने के लिए बात की गई, 10 लाख कोई 15 लाख मांग रहा है, मैं परमेश्वर कुछ कर दे, बोला जैसे कुछ होना शुरू हो गया। एक बंदा आया, कह रहा 5.25 लाख में आपका सारा काम करता हूँ। जो चीजें 10 लाख से कम में नहीं हो रही थी, कुछ हुआ, चीजें बदली, आज मेरा घर बन के तैयार हो रहा है। जब मेरी जेब में 150 रुपये भी नहीं थे, आज मेरा घर बन के तैयार है। अब मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मेरा ये भरा रहेगा खाली रहेगा, भरा रहे तो भी तेरी महिमा के लिए, खाली रहे तो तू जानता है कैसे चला। लेकिन मुझे इतना विश्वास है, अब तक किया है तो आगे भी तू ही करेगा, मैं करने वाला नहीं हूँ। मेरी मृत परिस्थिति को पर तूने बदला है तो आगे भी तू ही बदलेगा। जो चीज जिंदा है ना, उसमें जान तो डाली जा सकती है, ठीक है। कोई चीज जरा सी फटी है ना, उसे सिला जा सकता है, उसके चिथड़े कर दो ना तो वो सिर्फ परमेश्वर सही कर सकता है। ऐसा हुआ है, बहुत सी बार किया आप लोगों की जिंदगी में। एक छोटी सी बात, हमारी जिंदगी में बहुत चीजें फटी हुई हैं, हम अपने अंदर हम दिखा रहे हैं, हम बहुत अच्छे दिख रहे हैं, हम देखते हैं ना, ओहो ये बंदे ने तो बहुत अच्छे कपड़े पहने, बहुत अच्छा होगा ये, क्या पैसे बहुत होंगे, दिखने में हम भी कुछ कम नहीं है, हम भी अच्छे से चलते हैं। जेबें टटोली जाती है ना, कुछ नहीं निकलता। हम अपनी जिंदगी में बहुत जगह फटे हुए हैं, लेकिन एक बात बताऊं, वो सच्चा सिलाई करने वाला आज हमारे साथ चलता है। वो सच्चा परमेश्वर जो हर एक चीज को देखने वाला है, आज हमारे साथ चलता है।
आज हमारी जिंदगी में हम इमोशनली फट चुके हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि यार ये कब चेंज होगा, ये हो ही नहीं रहा परमेश्वर, ये बिल्कुल ही नहीं दिख रहा मेरे को होता हुआ। मेरे साथ हो सकता है, आपके साथ तो जरूर हो सकता है। परमेश्वर ये तो नहीं हो रहा, जेब में है ही नहीं, मैं कहाँ से करूंगा ये, मेरे बच्चे सुन ही नहीं रहे परमेश्वर, ये मेरी सुनते ही नहीं है, कैसे तुझ पे विश्वास करेंगे, मेरा पति सुन ही नहीं रहा, मैं बाइबल पढ़ ही नहीं पा रहा, मुझे पढ़ना ही नहीं आता। हम सब कुछ बोल देते हैं, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। वचन कहता है, और देखिए सामने लगा भी हुआ है, कहाँ लगा है, यही कहीं लगा हुआ है, जो मुझ में सामर्थ, हाँ, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। आज आपकी सामर्थ्य क्या है, आप खुद या आपका परमेश्वर? जापान में और चाइना में एक बहुत अच्छी चीज़ है, जब उनका कोई भी चीज़ टूट जाती है ना, वो उसे फेंकते नहीं है, उसको उठाते हैं, उसमें ग्लिटर वाली ग्लू लगाते हैं और उसको जोड़ देते हैं, और वो बोलते हैं कि ये पहले कैसा दिखता था, लेकिन हमने इसे तोड़ के फिर बनाया तो इसमें कितनी नई नई चीज़ें दिखी हैं। आज मेरा परमेश्वर भी आपके साथ वही करना चाहता है। आज जब तक अपने आप से सही चल रहे थे ना, आप शायद दूसरों को पसंद आ रहे थे, लेकिन परमेश्वर को पसंद नहीं आ रहे थे। लेकिन जब आपने बोला परमेश्वर मैं तेरे लिए जीना चाहता हूँ, तोड़ेगा परमेश्वर। आप हर चीज़ को जब अपने लिए लेते हैं ना, या तो आप उसको अपने लिए ढालते हैं या आप उस चीज़ के लिए खुद ढल जाते हैं। अब मैंने ये लिया फ़ोन, ठीक है, मुझे तो ये फ़ोन चलाना नहीं आता था, मैंने शौक में ले लिया, ठीक है, तो मुझे अपने हिसाब से इस फ़ोन को ढालना पड़ा, ठीक है, अपने हिसाब से कवर लगाऊंगा, अपने हिसाब से स्क्रीन सेट करूंगा, सब अपने हिसाब से करूंगा ताकि मुझे अच्छा लगे। वैसे ही जब परमेश्वर कोई काम को करता है हमारी जिंदगी में, तो पहले वो हमको अपने लिए ढालता है। एक कुम्हार को देखो, जब वो मिट्टी को लेता है, वो जानता है कि इस मिट्टी से घड़ा भी बन सकता है, इस मिट्टी से तवा भी बन सकता है, इस मिट्टी से वो दिया भी बन सकता है, इस मिट्टी से और क्या बन सकता है, गमला भी बन सकता है, पानी पीने का वो भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। वो खाली मिट्टी है। जब वो कुम्हार उसको शेप देगा वो तभी तो बनेगी। जब वो शेप ही नहीं मिलेगी तो इतनी सी मिट्टी वो इतनी की इतनी रह जाएगी, सूख जाएगी, खराब हो जाएगी। वैसे ही आज हो सकता है हम एक मिट्टी का लोथड़ा है, हम किसी काम के नहीं है। तो हम अपने घरों में एक चीज़ बहुत सुनते हैं, सबने सुनी होगी, तू तो किसी काम का नहीं, तू तो ये नहीं कर रहा, तू तो वो नहीं कर रहा, तुम तो ऐसे नहीं कर रहे, तुम तो वैसे नहीं कर रहे। लेकिन आज परमेश्वर कह रहा है, एक बार मुझे विश्वास रख के ले और मैं तुझे दिखाऊंगा कि तू क्या क्या कर सकता है। मैं तुझे दिखाऊंगा कि तूने जो सोचा नहीं था, मैं वो भी तेरे से कराने की ताकत रखता हूँ। अगर आज परमेश्वर का हाथ आप अपने ऊपर चाहते हैं, तो आज अपनी आंखों को बंद करेंगे हम, इस प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया।